ओम शांति पाल भाई। ओम शांति ईश्वर भाई। पाल भाई, आज की ज्ञान चर्चा में जी। मुख्य बात है कि नई दुनिया की स्थापना हो रही है। परमात्मा पिता यहाँ आकर हमको राजयोग सिखलाते हैं नई दुनिया के लिए। तो नई दुनिया में जाना तो है ही, तो परिवर्तन तो अवश्य होना ही है। इसीलिए खास परमात्मा बोलते हैं कि एक अच्छी आदत पड़ी हो तुम बच्चों में, लेकिन उससे भी प्राप्ति नहीं होती है। क्योंकि भगवान को याद करने की जो आदत है, जब कोई बात होती है तो कह देते भगवान सामने, शिवलिंग आ जाता है तो भगवान कहने से, लेकिन पहचान यथार्थ नहीं होने के कारण प्राप्ति नहीं होती। तो मुख्य बात है पहचान। जब उसकी पहचान होगी तभी हमको उनके सुख की प्राप्ति होगी, शांति की प्राप्ति होगी, आनंद की प्राप्ति होगी, तो उनकी जो प्रॉपर्टी है वर्षे की प्राप्ति होगी। तो ये मुख्य बात है पाल भाई। आज 25 जून 2025 है ईश्वर भाई जी। तो आज के ज्ञान चर्चा के लिए बाबा ने खास कहा जी, बाप तुम्हें नई दुनिया के लिए राजयोग सिखला रहे हैं। जी, नई दुनिया के लिए। तो नई दुनिया का स्थापना हो रहा है। जी बिल्कुल। तो नई दुनिया की स्थापना हो रही है, तो नई दुनिया में जाने के लिए राजयोग का अभ्यास करना पड़ेगा। बिल्कुल। आज की सारी जो ज्ञान चर्चा है, ज्ञान परमात्मा के महावाक्य है, राजयोग शब्द के ऊपर ही मुरली है आज। बिल्कुल। तो राजयोग सिखला रहे हैं। तो आज राजयोग क्या है वो बताया। वानप्रस्थ अवस्था है। बाबा आकर के श्रेष्ठ कर्म करना सिखलाते हैं, सुकर्म करना सिखलाते हैं जी। रावण आके विकर्म कराते हैं। तो राजयोग सिखला रहे हैं। राजयोग का अभ्यास करने के लिए उसके जो फाउंडेशन है उसके ऊपर अटेंशन देना पड़ेगा जी। राजयोग अर्थात मन मना भाव, देह सहित देह के सब संबंधों को भूल एक मामेकम याद करो, कहता है परम पिता परमात्मा। बिल्कुल। लेकिन राजयोग कौन अभ्यास कर सकता है? राजयोग के लिए उसके 4 फाउंडेशन हैं जी। सच्चा राजयोगी बनने के लिए परमात्मा पिता आकर के जो राजयोग की शिक्षा देते हैं जी, जो ज्ञान देते हैं, उसके लिए राजयोग सिखला रहे हैं। तो राजयोग क्या है ये जानना जरूरी है। राजयोग सिखला रहे हैं तो हम क्या सीखें जी। तो राजयोग सीखने के लिए क्या सिखलाते हैं? पहला तो आपको सत्संग में रोज आना पड़ेगा। बिल्कुल। दूसरा दैवी गुणों की धारणा करना पड़ेगा जी। शुद्ध भोजन खाना पड़ेगा। चौथा ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना पड़ेगा जी। ये राजयोग के मुख्य फाउंडेशन है। जब ये चारों फाउंडेशन पक्का होगा तब हम राजयोग का अभ्यास कर सकते हैं, अर्थात मन मना भाव की स्थिति में रह सकते हैं। बिल्कुल। तब इस पुरानी दुनिया से मुक्त होकर के परम धाम घर याद आएगा और वहां से फिर हम नई दुनिया में आएंगे, क्योंकि नई दुनिया की स्थापना हो रही है। तो ये राजयोग के ऊपर ही सारा अटेंशन देना है जी। तो परमात्मा पिता ने दूसरी बात ये कही, मनुष्यों में एक अच्छी आदत पड़ी है कि भगवान कहते हैं, लेकिन भगवान कहते हैं तो परमात्मा को याद करते हैं तो उनके सामने जो शिवलिंग पिंडी है, ज्योतिर्लिंग जी, वो याद आता है। उस अब परमात्मा पिता कोई इतना बड़ा पिंड तो है नहीं, ज्योति स्वरूप। हाँ, तो इसलिए उसको यथार्थ पहचान न होने के कारण प्राप्ति नहीं होती है। हाँ, ये है कि भावना पूरा हो जाता है। भक्ति मार्ग में मांगते हैं, जैसे भक्त मांगते हैं तो उनकी मनोकामना पूर्ण अवश्य होती है। लेकिन जो परमात्मा पिता है, पिता से जो मिलना चाहिए वो प्राप्ति नहीं होती यथार्थ पहचान न होने के कारण। अभी हम बाबा के बच्चे यथार्थ पहचान लिए हैं जी, तो उसकी सारी अब हम जान गए ये पिता है हमारा, हम आत्माएं उसके बच्चे हैं, तो उसकी सारी प्रॉपर्टी सारा वर्षा हमारा हो जाता है। तो हम यथार्थ जानने के कारण, वो नहीं जानते मनुष्य, इस कारण उनको प्राप्ति नहीं होती जी। फिर परमात्मा पिता ने दूसरी बात ये कही, बाप जिसको रास्ता कहा जाता है, किसका रास्ता है? नई दुनिया का रास्ता है। नई दुनिया को कहा जाता है स्वर्ग सुख धाम जी। नाम कहते हैं परंतु मनुष्य समझते नहीं है। तो ये बातें बाबा ने कही जी। पाल भाई, सही बात है, क्योंकि पुण्य आत्मा बनना है, आत्मा को अगर पुण्य आत्मा बनाना है तो उसके लिए याद में रहना बहुत आवश्यक है। तो इसमें माया के तूफान भी आते हैं, लेकिन डरना नहीं होता है। अंदर में खुशी की गुदगुदी होती रहे, बाबा ने बहुत गुह्य बात कही है, अंदर में खुशी की गुदगुदी होती रहे। स्वयं ज्ञान का सागर हमको पढ़ा रहे कि अंदर ही अंदर एकदम खुशी गुदगुदी, अंदर ही अंदर
खुशी होनी चाहिए कि परमात्मा शिव स्वयं ज्ञान का सागर हमको पढ़ा रहे हैं। तो शिव बाबा को अपना वारिस बनाकर सब कुछ एक्सचेंज कर देना है, वारिस बनाकर शरीर निर्वाह भी, अर्थ कार्य भी करना है, क्योंकि खाना पीना, सबकी पालना करना, कारोबार करना, ये सब तो करना ही है, तो उसके अर्थ भी करना, लेकिन ट्रस्टी समझ कर रहना है। और खासकर धन के लिए खास अटेंशन दिलाया है। पैसे कोई भी पाप कर्म में नहीं लगाना है, कोई भी पाप के कार्य में हमारे पैसे नहीं लगना चाहिए। तो ये सब अटेंशन थोड़ा दिलाया पाल भाई, धारणा की बातें थी तो थोड़ा बताएंगे डिटेल थोड़ा। अभी देखिए, जैसे बाबा ने कहा तुम बच्चों को अंदर में खुशी में गदगद होना चाहिए, मतलब फूले नहीं समाना चाहिए, इतनी खुशी होनी चाहिए, क्योंकि ज्ञान सागर बाप हमें पढ़ा रहे हैं। बिल्कुल। जैसे इस लौकिक संसार में भी टीचर हमको पढ़ाता है, पढ़ करके अच्छी नौकरी मिलती है, अच्छा सुखपूर्वक जीवन यापन करते हैं, नौकरी मिल जाती है तो सारा जीवन ऐसे ही व्यतीत हो जाता है, बुढ़ापे में पेंशन भी मिलता है, मानव जीवन सहज कट जाता है एक लौकिक शिक्षा लेने से। यहाँ तो ज्ञान सागर बाप हमें अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना भर रहे हैं। वो तो एक जन्म के लिए सुखी होते हैं, हम तो 21 जन्मों के लिए खुशी हो रहे हैं। ऐसा ज्ञान परमात्मा हमको दे रहे हैं। हमारे अंदर कितने खुशी के फव्वारे फूटने चाहिए, उसी को बाबा बोलता है खुशी में गदगद होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो ये बात कही। फिर परमात्मा पिता ने दूसरी बात ये भी कही, पुण्य आत्मा बनने के लिए याद में जरूर रहना है जी। पुण्य आत्मा अगर बनना है तो याद जरूर चाहिए। इसमें ही माया विघ्न डालती है, याद में, बिल्कुल, याद से भुला देती है। और बाबा ने दूसरी बात ये कही, तुम बच्चों को कर्मों की गति पर बाप समझाते हैं। बिल्कुल, कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है, सुकर्म क्या है जी। और रावण कर्म विकर्म करा देते हैं। इस तरह से बाबा ने कहा जी। फिर बाबा ने कहा आज से 5000 साल पहले तुमको परमात्मा पिता कितना समझदार बनाया था। एवर हेल्दी वेल्दी हैप्पीनेस सब कुछ था जी। इतने समझदार थे, सारा समझदार बना करके हेल्दी वेल्दी हैप्पीनेस से भरपूर किया था जी। बिल्कुल। तो पाल भाई बहुत सारी धारणा की बातें अच्छे आज बताई कि कैसे हमारे पैसे धन को यूज़ करना है, कैसे अपने को एक्सचेंज करना है, खुशी में कैसे रहना है, और आत्मा का पाठ कैसे पक्का करना है, परमात्मा की पहचान कैसे है। तो इसके ऊपर सारी आज की बातें चर्चा हुई है। आज का खास वरदान है सत्यता के आधार पर एक बाप को प्रत्यक्ष करने वाले निर्भय अथॉरिटी स्वरूप भव। निर्भय अथॉरिटी स्वरूप। तो जैसे बाबा ने कहा जी, सत्यता के आधार जी पर एक बाप को प्रत्यक्ष करने वाले निर्भय अथॉरिटी स्वरूप हो जी। सत्यता ही प्रत्यक्षता का आधार है। परमात्मा सत्य है तो उसकी प्रत्यक्षता होती है। बिल्कुल। तो बाबा ने कहा बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए निर्भय और अथॉरिटी का स्वरूप बनकर बोलो, संकोच से नहीं। जब अनेक मत वाले सिर्फ एक बात को मान लेंगे कि हम सबका बाप एक है और वही अब कार्य कर रहे हैं, हम सब एक की संतान हैं और यह एक ही यथार्थ है, तो विजय का झंडा लहराएगा। इसी संकल्प से मुक्ति धाम जाएंगे और फिर जब अपना अपना पार्ट बजाने आएंगे तो पहले यही संस्कार इमर्ज होंगे कि गॉड इज वन। यही गोल्डन एज की स्मृति है। तो यहाँ पर निर्भय, एक तो सत्यता बोला बाबा ने, दूसरा निर्भय अथॉरिटी। अथॉरिटी कब बनेगा? जब अनुभवी होगा। अनुभवी होगा जी। निर्भय, भय कब नहीं होगा? जब अपने आप को अकाल मूर्त आत्मा समझेगा जी। और सत्यता, एक तो सत्य परमात्मा को जानेगा और स्वयं के सत्य स्वरूप को जानेगा जी। जो स्वयं के सत्य स्वरूप को जानेगा और अनुभव कर लेगा वही निर्भय और अनुभवी मूर्त अर्थात अथॉरिटी स्वरूप बन जाएगा। तो कुछ भी बोलेगा अथॉरिटी बन के बोलेगा, संकोच से नहीं बोलेगा, कोई डर नहीं होगा। जब 2006 में दादी प्रकाश मणि स्वास्थ्य कम ठीक नहीं था, थोड़ा थोड़ा तो दादी को व्हील चेयर पे लाते थे कॉन्फ्रेंस हॉल में। तो दादी जी एक बार सभा को पूछती हैं, सब पवित्र हो? सब शांतिवन निवासी कुमार लोग बैठे थे, सब पवित्र हो? दादी 2 बार 3 बार पूछी। मुन्नीमान बोलते दादी सब निवासी बैठे हुए हैं, सब पवित्र हैं। तो इसमें मेरे को एक चीज समझ में आया दादी की उस बात से, ब्रह्मचारी तो सब बन गए हैं
लेकिन जो पवित्रता की स्टेज है, मनसा वाचा कर्मणा, उसके लिए दादी ने बोला। बिल्कुल। ब्रह्मचारी बनना अलग बात है जी, लेकिन मनसा दृष्टि आत्मिक हो, वृत्ति में हर एक के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना हो, कृति से सुख देना, सुख लेना। बिल्कुल जी। वो चीज दादी की जो स्टेज थी वो निकल रही थी, वो दादी पूछ रही थी। बिल्कुल सही। जो अपनी अवस्था के आधार से दादी पूछ रही थी। बिल्कुल। आज 20 साल के बाद वो चीज का मैं अनुभव कर रहा हूँ। दादी की अवस्था बोल रही थी, जब उस ओर हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं तब वो चीज आज समझ में आया हमको। बिल्कुल। तो पाल भाई, आज स्लोगन बहुत अच्छा है, सहन करना ही स्वयं को शक्ति स्वरूप को प्रत्यक्ष करना है। सहन करना प्रैक्टिकल बात है जी। मान लीजिए अभी कोई चीज है, स्थूल चीज का उदाहरण लेते हैं। अगर मेरी कैपेसिटी 50 किलो वेट उठाने की है एक हाथ से, अगर मैं नहीं उठा पाऊंगा तो समझ लीजिए कि मेरे अंदर 50 किलो उठाने की शक्ति नहीं है। जी, मैं तो बोल रहा हूँ 50 किलो उठा लूंगा, उठाने की कोशिश किया, नहीं उठा पाया तो मेरे अंदर शक्ति नहीं है। वैसी प्रकार कुछ भी बात आती है, एडजस्ट सहन करना अर्थात एडजस्ट कर लेना। अगर एडजस्ट कर लिया तो मेरे अंदर सहने की शक्ति है। मैं शक्ति स्वरूप हूँ। अगर मैं सहन नहीं किया अर्थात मैं टूट जाऊंगा अर्थात अपोजिशन करूंगा, कोई कुछ बोलेगा उसको उल्टा बोलूंगा, माना उसका स्वरूप नहीं बना हुआ। प्रैक्टिकल जी। तो जो सहन कर लिया उसका मतलब उदाहरण बन जाएगा कि ये शक्ति स्वरूप है जी। उसका रिजल्ट है, दिखाई देगा बिल्कुल कि अगर किसी व्यक्ति ने सहन किया अर्थात ये समझ इसके अंदर सहन करने की शक्ति है। बहुत अच्छी। ठीक है, ठीक, थैंक यू। ठीक है ईश्वर भाई, ओम शांति।